हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले जो है इस चैप्टर के 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। उन वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो आज के इस पार्ट 3 वीडियो में जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे गेट एंड पोस्ट मेथड्स को। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो गेट एंड पोस्ट मेथड होते हैं ये जो है आपके डायनेमिक मेथड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि डायनेमिक क्या चीज़ होती है। तो देखिए, ये जो है डायनेमिक मेथड है और डायनेमिक वेबसाइट में डेटा को एंटर करने के लिए यूज होते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डेटा को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। तो इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डायनेमिक वेबसाइट का। तो देखिए, 2 तरीके की वेबसाइट होती हैं। पहले टाइप की वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरा टाइप की वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट। तो ये 2 टाइप होते हैं वेबसाइट्स के। मतलब कि कोई भी वेब पेज जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो या तो स्टैटिक होगा या फिर डायनेमिक होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्टैटिक वेब पेज या स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। तो इसको जो है मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ आप लोग को। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ऐसी वेबसाइट से होता है जहाँ पे कि कंटेंट चेंज नहीं होता है। मतलब कि वेबसाइट पे एक बार जो कंटेंट पड़ गया वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब कि कोई ऐसा वेब पेज क्रिएट कर दिया जहाँ पे डेटा एक बार डाल दिया तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आज उसको ओपन करें आप, या कल ओपन करें, या 10 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें, उस पर जो है सेम डेटा आपको मिलेगा। जो एक बार पढ़ चुका है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ऐसी वेबसाइट्स को बोला जाता है स्टैटिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका डेटा चेंज होता रहता है। और ये जो कंटेंट चेंज होता है डायनेमिक वेबसाइट में, ये लोकेशन या फिर जो है यूजर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो जब भी आप वेबसाइट को खोलेंगे कुछ ना कुछ आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि फेसबुक के पेज का एग्जांपल ले लीजिए। अभी आप खोलेंगे तो पेज पे जो है वहाँ पे मतलब कि आपकी जो फीड होगी वहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और थोड़ी देर बाद जो है आप स्वैप करेंगे उसको तो वहाँ पे न्यू डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है डेटा चेंज होता रहता है। या फिर जो हम बात करें न्यूज़ वेबसाइट्स की, तो वहाँ पे जो है डेटा अपडेट होता रहता है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट होती है उनको बोला जाता है डायनेमिक वेबसाइट। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। अब बात कर लेते हैं गेट एंड पोस्ट मेथड की। तो इन मेथड्स में जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गेट मेथड को। तो देखिए, जो गेट मेथड है इसका यूज़ किया जाता है HTML फॉर्म डेटा को सबमिट करने के लिए। और ये जो डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है गेट वेरिएबल की हेल्प से। मतलब कि अंडरस्कोर गेट के नाम से वेरिएबल रहता है। जो डॉलर का साइन है वो आपको पता ही है कि PHP में वेरिएबल के नेम से पहले रहता है। तो आपको लिखना होता है $_गेट। इस तरीके से जो है इस वेरिएबल की हेल्प से क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और ये जो मेथड होता है क्या कर देता है, उस डेटा को फिर जो है सबमिट करता है। जो फॉर्म में डेटा आया है उसको सबमिट करने के लिए जो है ये मेथड यूज़ किया जाता है। अब इस मेथड में जो है एक ड्रॉबैक रहता है, मतलब कि कह सकते हैं एक कमी रहती है यहाँ पे जो डेटा आप सबमिट करते हैं वो विजिबल रहता है ब्राउज़र के एड्रेस बार में। वो सभी के लिए विजिबल रहता है, कोई भी उस डेटा को देख सकता है कि क्या डेटा जो है वहाँ पे सबमिट किया गया है। तो इसीलिए जो है इस मेथड को जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है किसी भी टाइप की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। मान लीजिए इस मेथड की हेल्प से आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो एड्रेस बार में क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट मेथड की। तो पोस्ट मेथड का भी काम यही होता है कि जो भी डेटा आपका HTML फॉर्म में है उसको सबमिट करने के लिए इस मेथड का भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है _गेट वेरिएबल की हेल्प से। तो इस वेरिएबल की हेल्प से डेटा कलेक्ट होता है और वो जो है फिर आपका पोस्ट होता है पोस्ट मेथड की हेल्प से। और इसके अलावा इस मेथड में जो है एडवांटेज रहता है कि यहाँ पे जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे वो आपका विजिबल नहीं होता है सभी के लिए। मतलब कि वो जो डेटा होगा वो आपका एड्रेस बार में डिस्प्ले नहीं होगा, जबकि गेट में डिस्प्ले हो रहा था, पोस्ट में डिस्प्ले नहीं होता है। तो इसीलिए जो है पोस्ट मेथड को रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो पोस्ट मेथड का ही यूज़ करें। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा गेट और पोस्ट मेथड क्या होते हैं। तो चलिए जो है इन दोनों मेथड को हम प्रैक्टिकली और अच्छे से समझते हैं। हालांकि हो सकता है आपके बुक में गेट मेथड का प्रैक्टिकल नहीं दे रखा हो, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको गेट मेथड भी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले गेट मेथड की कि इसकी हेल्प से जो हम किस तरीके से डेटा को सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो डेटा सबमिट किया जाएगा वो डेटा जो है पहले आप एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म की हेल्प से। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जो है मैं आपको समझा ही दूंगा। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको जो है यूज़ करना पड़ता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग की हेल्प से जो हम HTML में फॉर्म को क्रिएट करते हैं।
और फॉर्म टैग में जो है आप लगाते हैं एक्शन एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से आप जो है यूआरएल स्पेसिफाई करते हैं उस वेब पेज का जिस पे कि जो डेटा होगा वो जाएगा। मतलब कि जो वेब पेज डेटा को रिसीव करेगा उस वेब पेज को जो है आप क्या करेंगे, एक्शन एट्रीब्यूट की हेल्प से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कोड लिख दिया इस तरीके से, और इस कोड को जब आप रन करेंगे तो इस तरीके से जो है वेब पेज आपके सामने आएगा, और यहाँ पे जो भी डेटा आप सबमिट करना चाहते हैं वो लिख देंगे और उसके बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो डेटा जो होगा वो आपका जिस वेब पेज पे भी आपने भेजा होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस कोड को कि इस कोड में क्या हो रहा है। तो यहाँ से जो हमारा PHP का कोड इंप्लीमेंट हो रहा है, बाकी की चीज़ें सिमिलर ही हैं, आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इको, फिर सेंटर कर दिया है। तो सेंटर एक टैग होता है जिससे कि क्या करते हैं हम जो भी वेब पेज पे कंटेंट आएगा उसको सेंटर में करने के लिए सेंटर टैग का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर टैग का यूज करा है जिससे कि जो कंटेंट आए वो सेंटर में आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फॉर्म आ रहा है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इसके बाद में इको लगा के लिखा है यहाँ पे फॉर्म एक्शन। तो फॉर्म टैग को जो है यहाँ पे स्टार्ट करा है, और फॉर्म के अंदर देखिए हमने लिखा है एक्शन एट्रीब्यूट, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्शन एट्रीब्यूट का यूज होता है फॉर्म टैग में। और इसके बाद में यहाँ पे इक्वल लगा के मैंने लिखा है पेज टू, मतलब यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट होगा उसमें जो डेटा लिया जाएगा वो कौन से वेब पेज पर आपको ट्रांसमिट करना है, कौन से वेब पेज पे जो आपको सबमिट करना है, उस वेब पेज का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मान लीजिए जो भी मैं वेब पेज क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम है पेज 1, और जिस वेब पेज पे जो है मुझे डेटा सबमिट करना है उसका नेम है पेज 2। तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा पेज 2, और ये जो पेज 2 होगा ये भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये भी जो है एक तरीके की PHP फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको समझना है कि फॉर्म में डेटा किस तरीके से एक्सेप्ट करवाना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देना है उस पेज का नाम जिसपे कि डेटा आपको सबमिट करना है, और उसके बाद लिखेंगे मेथड, मतलब कौन से मेथड का आपको यूज़ करना है, गेट का यूज़ करना है या पोस्ट का यूज़ करना है। तो पहले जो है मैं यहाँ पे आपको गेट मेथड की हेल्प से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से डेटा को हम सेंड करते हैं दूसरे वेब पेज पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गेट। इसके बाद में इको लगा के मैंने लिखा है एंटर योर नेम। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इको लगा के लिखा है एंटर योर नेम, फिर इको लगा के लिखा है यहाँ पे इनपुट टाइप। तो ये इनपुट टाइप इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो डेटा एंटर होगा वो किस टाइप का एंटर होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। उसका साइज क्या रहेगा, यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है इसका साइज क्या रहेगा, तो यहाँ पे साइज दे दिया है 20, और इसका नेम क्या रहेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एनम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप लोग नेम क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे एनम के नाम से दे दिया है, अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर इको लिख के यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप सबमिट। एक तरीके से हम यहाँ पे बटन क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद में इसका नाम भी लिख दिया हमने सबमिट, मतलब कि यहाँ पे जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, सबमिट। और उसके बाद में इको लगा के सेंटर टैग को क्लोज कर दिया है, मतलब कि जो सेंटर टैग यहाँ पे स्टार्ट करा था उसको क्लोज कर दिया है। तो इको लगा के आपको ये सब काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली HTML का कोड है, लेकिन आपको जो है इसको PHP में इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको इको लगा के ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोड लिख के जो है आपको ये पेज सेव कर देना है पेज 1 के नाम से, या फिर चाहे तो आप किसी और नेम से भी सेव कर सकते हैं। और इस पेज को क्रिएट करने के बाद में आपको जो है इस पेज को अभी एक्सेस नहीं करना है, मतलब कि रन नहीं कराना है। इससे पहले आपको क्या करना है, एक और पेज क्रिएट करना है जो कि रहेगा पेज 2 के नाम से, या फिर आप चाहें तो कुछ और नेम भी दे सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो आपने नेम दिया है, मतलब कि ये जो नेम लिखा है उसी नाम से जो है आपको पेज को सेव करना है। जो दूसरा पेज आप बनाएंगे उसको इसी नाम से आपको सेव करना होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने देखिए पेज 2 के नाम से जो है इस तरीके से कोड लिख दिया है, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ तक की चीज़ें सेम ही रहेंगी, और नीचे जाके PHP की कोडिंग आपको करनी है। और क्या करना है, यहाँ पे देखिए इको लगा के सेंटर लिख दिया है, तो ऐसे रहने देना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे एस नेम, मतलब कि एक वेरिएबल क्रिएट करना है आपको, कोई भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप लिखेंगे _get। मैंने आपको बताया था _get क्या रहता है, एक वेरिएबल रहता है जिसकी हेल्प से डेटा को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, जो डेटा होता है वो रिसीव कराया जाता है। तो इस तरीके से आपको डॉलर का साइन लगाना है और अंडरस्कोर लगा के गेट लिखना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे देना है नेम जो कि आपने वहाँ पे लिखा था। मतलब कि कहाँ लिखा था, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपने लिखा है एनम, तो यही नेम आपको वहाँ पे लिखना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जाके हमने लिख दिया है देखिए एनम, और एनम जैसे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जो डेटा वहाँ से आप भेजेंगे वो डेटा क्या होगा, यहाँ पे इस पेज पे आपका आ जाएगा। और उसके बाद में इस डेटा को हम प्रिंट करा देंगे, इको लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे योर नेम इज, और उस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे जहाँ पे डेटा हमने रिसीव करा है। फिर यहाँ पे सेंटर टैग को क्लोज कर दिया है। तो ये पेज आपको सेव कर देना है, और उसके बाद में जो है आपको पेज 1 को रन कराना है। और पेज 1 में जाके जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप डेटा डालेंगे, और डेटा डालने के बाद में सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके की विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे जिस पेज पर डेटा गया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा, और इस तरीके से जो आपका डेटा होगा वो वेब ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, जिससे कि जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो पेज 1 वाला कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि जो है टाइपिंग में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं Notepad++ में। तो यहाँ पे जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको सेव पेज 1 के नाम से, page1.php। ये मैंने सेव कर दिया है। अब जो हम पेज 2 को क्रिएट करते हैं, तो जल्दी से जो मैं क्या करता हूँ, पेज 2 का भी कोड वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से जो है मैं पेज 2 वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया है मैंने। अब चलते हैं वापस Notepad++ में। तो यहाँ पे जो है मैं पेज 2 क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया है। इसको भी सेव कर देते हैं और इसका नेम मैं देता हूँ page2.php। ये भी पेज हमारा सेव हो गया है। अब चलते हैं वेब ब्राउज़र पे और वहाँ पे जाके एक्सेस करेंगे हम पेज 1 को। तो यहाँ पे जो हम एक्सेस कर लेते हैं पेज 1 को, तो मैं लिख देता हूँ 127 और यहाँ पे देखिए जो है मैंने आपको बताया कि 127.0.0.1 ये आपको लिखना होता है अपने फाइल के नेम से पहले। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, लोकल होस्ट ये आप लिख के और स्लैश लगा के अपनी फाइल का नेम डायरेक्टली इस तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ page1.php, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेज 1 जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्म है वो डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे जो हम डेटा टाइप कर सकते हैं। तो मैं टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए जो हम अपना नेम ही टाइप कर देता हूँ, तेजपाल मौर्य। ये मैंने कर दिया है टाइप और यहाँ पे देखिए सबमिट का बटन आ रहा है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये डेटा जो होगा हमारा पेज 2 पे चला जाएगा और पेज 2 जो होगा वो आपके सामने डिस्प्ले यहीं पे हो जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे तो एड्रेस बार में देखिए आ रहा है लिख के यहाँ पे पेज 1 और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा पेज 2 लिख के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जो डेटा होगा वो पेज 2 पे पहुँच जाएगा। तो देखिए मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे सबमिट करा है तो आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है पेज 2। और गेट मेथड में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसकी हेल्प से जो डेटा सेंड किया जाता है वो जो है आपका एड्रेस बार में विजिबल होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा मैंने यहाँ पे सेंड कराया है वो लिख के आ रहा है तेजपाल मौर्य। देखिए यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, मतलब कि ये एड्रेस बार में विजिबल है और इसे कोई भी देख सकता है। तो इसीलिए जो है इस मेथड को रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आपका गेट मेथड वर्क करता है। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेथड को कि इस मेथड का यूज़ करके किस तरीके से जो हम वेब पेज पे डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए पोस्ट मेथड में भी जो है जो डेटा होता है वो फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है फॉर्म टैग के एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके URL को स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब कि उस वेब पेज को डिफाइन किया जाता है जो कि डेटा को रिसीव करेगा यूजिंग पोस्ट मेथड। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो है पोस्ट मेथड वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने कोड लिख रखा है। यहाँ पे भी जो है आपको 2 पेज क्रिएट कर लेने हैं। जैसे कि पहला क्रिएट करेंगे पेज 1 के नाम से और दूसरा पेज क्रिएट करेंगे पेज 2 के नाम से। अगर आप चाहें तो नेम अलग अलग भी रख सकते हैं। बेसिकली जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो आपको 2 पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं पहले वाले वेब पेज में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारा का सारा जो कोड है वो सिमिलर है। जो कि हमने गेट मेथड में देखा था वो सारा का सारा जो कोड है यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है। उस कोड में कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पेज का नाम देना है जो कि डेटा को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे पेज 2 लिख दिया है और यहाँ पे जो मेथड लिखा था तो पहले हमने लिखा था गेट, यहाँ पे आपको कर देना है पोस्ट। और बाकी की चीज़ें जो है वो सिमिलर है ना, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो बाकी का कोड जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, बस जो है मेथड में आपको पोस्ट कर देना है। तो ये कोड टाइप करने के बाद में जो आप इस पेज को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में जो है इस पेज को आप रन नहीं कराएंगे, उससे पहले क्या करेंगे दूसरे वाले पेज को आप क्रिएट करेंगे। तो दूसरे वाले पेज पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, पेज 2 पर जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से कोड टाइप कर देंगे। तो पेज 2 वाला जो कोड है वो भी यहाँ पे गेट मेथड के पेज 2 की तरह ही है, बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, यहाँ पे जो आपका जो वेरिएबल था गेट वाला वो हट के क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जो है यहाँ पे आप डाल देंगे नेम। कौन सा वाला नेम डालेंगे, देखिए जो है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो इस जगह पे आपने नेम दे रखा होगा, मतलब कि ये जो आपने नेम दे रखा है यही चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी है। गेट मेथड के केस में हमने क्या कर रखा था, एनएम के नाम से कर रखा था और यहाँ पे जो हमने इसका नेम ही रख दिया है। तो यही चीज़ जो है वो वहाँ पे आती है। जो भी चीज़ आपने वहाँ लिखी है पेज 1 पे वही नेम आपको यहाँ पे लिख
देना है। तो इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद का कोड जो है बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमारे गेट मेथड के पेज 2 में था। तो बाकी की चीजें जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद उन दोनों पेजेस को सेव करने के बाद में पहले वाला जो पेज है, पेज 1 वाला जो पेज है, इसको जो आप एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद में जो है इसमें डेटा टाइप करेंगे और डेटा टाइप करने के बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा और जो डेटा वहां से सबमिट करा था वो जो है पेज 2 पे रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पेज 2 लिख के आ जाएगा एंड साथ ही में जो यहाँ पे डेटा की विजिबिलिटी देखने को आपको नहीं मिल रही होगी, मतलब कि एड्रेस बार में वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है जो कि सबमिट किया गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा पोस्ट मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए इसको भी जो है मैं जल्दी से आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं नोटपैड++ में और जो हमने गेट मेथड वहाँ पे लगाया था उसी कोड में हम चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड++ में आ गया हूँ और यहाँ पे जो है मैंने ओपन कर लिया पेज 1 वाली फाइल और इसमें जाके मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ पे जाके जो है मुझे क्या करना है, जो मेथड है उसको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देना है पोस्ट। ये मैंने पोस्ट कर दिया, इसको Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ और इसके बाद में जाते हैं पेज 2 पे और यहाँ पे देखिए जो गेट लिखा हुआ है यहाँ पे कर देता हूँ मैं पोस्ट। ये मैंने यहाँ पे भी पोस्ट कर दिया है। अब इसको भी Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और अब चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और वहाँ पे जाके पेज 1 को जो है एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सेस कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट एंड यहाँ पे / लगा के मैं लिख देता हूँ फाइल का नेम। हमारी फाइल का नेम है page1.php। एंटर कर देता हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया। तो इस तरीके से देखिए जो पेज है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। ये मैंने जूम कर लिया है। अब यहाँ पे जो है मैं डेटा टाइप कर देता हूँ। मैं टाइप कर देता हूँ तेजपाल मौर्य और यहाँ पे देखिए मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पेज 1 आ रहा है और जैसे मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा पेज 2। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक करा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेज 2 लिख के आ गया है और साथ ही साथ जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, मतलब कि जो पेज 2 है उसने डेटा रिसीव कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे एड्रेस बार में तो यहाँ पे जो है जो डेटा हमने एंटर करा है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कि जो डेटा इस वेब पेज पर रिसीव हुआ है वो यहाँ एड्रेस बार में जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यही एडवांटेज रहता है पोस्ट मेथड का। गेट मेथड के केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन पोस्ट मेथड में जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को पोस्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे हम कुछ PHP के प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स की जो है यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि जो है PHP प्रोग्रामिंग की जो है और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहला प्रोग्राम है टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि आप जो है PHP प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि कैलकुलेट करेगा 2 नंबर्स का सम। तो इसके लिए आप किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका कोड। ऊपर जो है आपका नॉर्मल सा HTML का कोड रहेगा और उसके बाद में यहाँ से जो है आपका PHP का कोड इंप्लीमेंट हो रहा है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा और फॉर्म टैग में जो है आप एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में जो है सेम काम करेंगे, मतलब कि उस पेज का नाम देंगे जिसपे कि आप चाहते हैं डेटा को रिसीव कराना, मतलब कि पोस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे भी आप डेटा को, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट मेथड को, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गेट मेथड का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसीलिए जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे उसमें जो है पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो आपको इको लिख के और यहाँ पे फॉर्म टैग को लगा देना है, एक्शन एट्रीब्यूट को लगाएंगे और पेज का नाम दे देंगे जिसपे कि आप जो है डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब कि डेटा को रिसीव कराना चाहते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे मेथड को डिफाइन कर देंगे। फिर आप इको लिखेंगे और उसके बाद में मैसेज दे देंगे कि आपको जो है यूज़र को क्या मैसेज कराना है। तो यहाँ लिख दिया है हमने एंटर फर्स्ट नंबर, कि पहला नंबर जो है यूज़र एंटर करे। देन फिर इको लिखेंगे और यहाँ पे जो है लगाएंगे इनपुट टैग को और इसमें हम देंगे टाइप टैग्स, क्योंकि जो हमें टैग्स के फॉर्म में डेटा को लेना है। साइज़ यहाँ डिफाइन कर देंगे जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं और उसके बाद में नेम यहाँ पे दे देंगे। तो जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर, कि नंबर 1 को जो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। फिर यहाँ पे इको लगाया है और फिर लिखा है BR। तो 2 बार BR लगाने से क्या होगा, 2 लाइन का जो है स्पेस आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि BR टैग से जो आपका कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको 2 लाइन का स्पेस देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगेन को लिखा है और मैसेज दिया है एंटर सेकंड नंबर, मतलब कि यूजर से सेकंड नंबर को लेने के लिए मैसेज दिया है। इनपुट टैग का यूज करा है, इसमें टाइप जो है टैग्स दे दिया है, साइज जो है 10 रखा है और नेम जो है इसका रख दिया है num2, कि यहाँ पे जो है नंबर 2 को एंटर करना है। देन फिर इको लगाया है और BR लिख दिया है, मतलब कि जो है फिर से आपको 2 लाइन का स्पेस देखने को मिलेगा। देन लास्ट में जो है यहाँ पे फिर से इको लगाया है और लिखा है इनपुट टाइप, मतलब कि इनपुट टैग का यूज करा है। टाइप यहाँ पे रखा है सबमिट, मतलब कि हमें बटन क्रिएट करना है और इस बटन का नेम रहेगा सबमिट।
तो इस तरीके से काम कर दिया है। देन यहाँ पे जो है PHP टैग को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से इस कोड को जो है आप सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में जैसे इस कोड को चलाएंगे तो इस तरीके से जो आपके सामने आउटपुट आएगा, यहाँ पे पहला नंबर टाइप करेंगे और इस जगह पे जो आप दूसरा नंबर टाइप करेंगे और ये रहा सबमिट का बटन। इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो डेटा क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके इस वाले पेज पे, जो यहाँ पे पेज का नाम आपने दिया है उस पेज पे चला जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है pro1.php, तो इस पेज पे जो है ये डेटा चला जाएगा। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को रन कराने से पहले आपको क्या करना है, दूसरा पेज क्रिएट कर लेना है जिसपे कि ये डेटा जाएगा। तो दूसरे पेज के लिए जो है आपको कोड इस तरीके से लिख देना है और इस पेज पे भी जो है बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ तक तो आपका HTML का कोड है, उसके बाद में देखिए PHP का कोड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इको लगा के सेंटर लिख दिया है जिससे कि जो आउटपुट आए वो सेंटर में आए। फिर यहाँ पे num1 के नाम से वेरिएबल बनाया है, num2 के नाम से वेरिएबल बनाया है और दोनों में ही जो है यहाँ पे अंडरस्कोर पोस्ट को लगा दिया है और उसके बाद में जो नेम वहाँ पे डिफाइन करा था वो नेम यहाँ पे लिख दिया है। हमने लिखा था वहाँ पे num1 और num2, वो दोनों यहाँ लिख दिए हैं। देन यहाँ पे जो है टोटल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे इक्वल करके लिख दिया है num1 प्लस num2, मतलब कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है num1 और num2 इनकी वैल्यू प्लस होकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस टोटल वाले वेरिएबल में। फिर इसके बाद में इको लगा के यहाँ पे जो है मैसेज प्रिंट कर दिया है और उसके बाद में टोटल वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दी है। देन लास्ट में जो यहाँ पे सेंटर टैग को क्लोज करा है और PHP टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये काम करके आपको सेव कर देना है। फिर सेव करने के बाद में जो आपको जो पहली वाली फाइल थी उसको आपको रन कराना है, मतलब कि ये वाला जो कोड आपने जहाँ सेव करा होगा इसको आप रन कराएंगे और रन कराने के बाद में इस तरीके से वैल्यू दे देंगे और वैल्यू देकर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे जो सम होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने जो है दोनों ही फाइल का नाम program1 लिख दिया है, तो इसको आप लोग सही कर लेना। दोनों फाइल का नेम सेम नहीं रहेगा, अलग अलग नेम से ये फाइल सेव होंगी। तो चलिए जल्दी से जो हम आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है जल्दी से मैं इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम जो है टाइपिंग में वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं Notepad++ में। ये देखिए Notepad++ में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पेज 1 और पेज 2 हमने बना रखा है उसी में चेंजेस कर देता हूँ। जो पेज 1 है उसमें कर देता हूँ उस प्रोग्राम वाले कोड को पेस्ट। इसको जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ न्यू प्रोग्राम वाले कोड को। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको जो है मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया है। अब जो है पेज 2 के लिए भी जो कोड है हमारा उसको भी कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा पेज 2 के लिए कोड, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी कर लिया। चलते हैं दोबारा से Notepad++ में। तो यहाँ पे जो हमारा पेज 2 है इसमें से जो है इस वाले कोड को मैं हटा दे रहा हूँ और वहाँ से जो कोड कॉपी करा है उसको पेस्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो इसको जो है मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और अब चलते हैं वेब ब्राउज़र में और एक्सेस करते हैं पेज 1 को। तो यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं लोकल होस्ट पेज 1, ये आ गया है। एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है यहाँ पे लिख के। और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ये नंबर लिख दिया, सेकंड नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट के बटन पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए एरर देखने को मिल रहा है। क्यों एरर देखने को मिल रहा है, इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो है लिख दिया है pro2 और वहाँ पे क्या है हमारा पेज 2। तो कोड में थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, मतलब कि जो पेज 1 है इसमें जाएंगे और यहाँ पे जहाँ हमने पेज दिया ये पेज दिया, देखिए यहाँ पे pro2 लिखा हुआ है तो यहाँ कर दूंगा मैं पेज 2। अब इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे जो है न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ और एक्सेस करता हूँ मैं दोबारा से। एंटर प्रेस करता हूँ और वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी, मैं ये टाइप कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड वैल्यू टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है सम कैलकुलेट हो गया है और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो पेज 2 लिख के आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप PHP में 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अगले प्रोग्राम को। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब कि एक नंबर का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला जाए कि किस तरीके से जो आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे PHP में जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर दे। तो इस काम को करने के लिए देखिए प्रोग्राम किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। तो इस प्रोग्राम में भी सेम चीज़ें, यहाँ तक तो HTML का कोड है और इसके बाद में देखिए PHP का कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इको लगा के सबसे पहले क्या लिखा है हमने, फॉर्म टैग का यूज़ करा है और एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे भी हमने क्या करा है, उस पेज का नाम लिखा है जो कि यहाँ से वैल्यू को रिसीव करेगा और यहाँ पे भी जो है पोस्ट मेथड को यूज़ करा है। देन यहाँ पे जो है नंबर को रिसीव करने के लिए मैसेज दिया है एंटर एनी नंबर और फिर जो है इनपुट टैग का यूज़ करके यहाँ पे जो है टाइप टेक्स्ट रखा है, साइज 10 रखा है और जो नेम है उसका नाम रखा है नम।
इस तरीके से काम कर दिया है। और उसके बाद की चीज़ें सेम ही है, यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस लेने के लिए BR लिख दिया है और उसके बाद में सबमिट का बटन लगाने के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप में सबमिट लिख दिया है और नेम उसका सबमिट लिख दिया है। तो इस तरीके से इस पेज को सबमिट करके जब आप एक्सेस करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो बॉक्स आएगा इसमें जो आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए जो आपको दूसरे पेज पे जो है कैलकुलेशन वाला कोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो दूसरे पेज पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, PHP के कोड में यहाँ पे जाके एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल में जो हम पोस्ट मेथड की हेल्प से जो पेज बना है उसकी वैल्यू को रिसीव कर लेंगे। वहाँ पे हमने नेम दिया था नम, तो यहाँ पे देखिए नम लिख दिया है, तो ये वैल्यू रिसीव करके नम वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। फिर यहाँ पे स्क्वायर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, मतलब कि जो नम वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है उसको उसी से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में जो वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, स्क्वायर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देन यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, और फिर जो है स्क्वायर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से जो भी नंबर एंटर किया जाएगा उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे 5 एंटर किया गया है तो 5 के केस में इस तरीके से लिख के आ जाएगा स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज 25, क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्वायर के पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू 25 आ जाएगी। 5 × 5 हो जाएगा, कितना होता है 5 × 5 25, तो 25 जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए जो है इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहीं पे जो हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, पेज 1 में जाते हैं और यहाँ पे जाके जो है पेज 2 ही रहने दे रहा हूँ। देन यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर, सेकंड नंबर की जगह कर दे रहा हूँ एनी नंबर, और यहाँ पे जो num2 लिखा हुआ है यहाँ कर दे रहा हूँ ओनली num। इसके बाद में जो है इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S से और फिर चलते हैं पेज 2 पे। और पेज 2 पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है num1 यहाँ कर देंगे num, क्योंकि वहाँ पे जो हमने num कर दिया है। और इसके बाद में जो वेरिएबल है यहाँ पे इसको कर देते हैं num। अगर आप num1 भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, num1 ही रहने देता हूँ मैं। और इसके बाद में जो num2 वाला कोड है इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने हटा दिया है और यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैं कर देता हूँ स्क्वायर एंड यहाँ कर देता हूँ num1 × num1, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो num1 के नाम से है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, एंड इसके बाद में स्क्वायर की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र में और वहाँ पे एक्सेस करते हैं पेज 1 को। यहाँ पे एक्सेस करते हैं पेज 1 को, ये आ गया हमारा पेज 1। एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर एनी नंबर, मैं कर देता हूँ सपोज 6 और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका स्क्वायर आ गया है 36। कोई भी नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। 8 टाइप कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ तो देखिए इसका स्क्वायर निकल गया है। जो भी नंबर चाहें आप XYZ दे सकते हैं। देखिए ये नंबर दे दिया है, सबमिट करते हैं तो इसका भी जो स्क्वायर कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो अगला जो प्रोग्राम है दैट इज़ प्रोग्राम टू कन्वर्ट रुपी टू डॉलर। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम को बनाना PHP में जिसमें कि वैल्यू दी जाए रुपये में और वो कन्वर्ट हो जाए डॉलर में, तो इस काम को आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए भी यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ इसमें भी कोई नहीं है। बस जो आपको यहाँ पे PHP वाले कोड पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो है फॉर्म टैग का यूज़ करना है और यहाँ पे पेज का नाम दे देना है कि कौन से पेज पे जो है यहाँ से वैल्यू रिसीव कराई जाएगी। और यहाँ पे भी जो हमने यूज़ करा है पोस्ट मेथड का। फिर हमने यहाँ मैसेज दे दिया है कि जो अमाउंट एंटर करो वो किस में करो, रुपये में करो। और उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स को क्रिएट कर लिया है, मतलब कि इनपुट टाइप लगा के टेक्स्ट लिख दिया है, साइज 10 दे दिया है और नेम दे दिया है इसका अमाउंट की। यहाँ पे जो आपको अमाउंट एंटर करना है। फिर BR लिख के 2 लाइन का स्पेस ले लिया है। फिर इसके बाद में इनपुट टाइप लगा के यहाँ पे सबमिट बटन को क्रिएट कर दिया है जिसका नेम रखा है यहाँ पे सबमिट। तो इस तरीके से इस कोड को सेव करके जब आप रन करेंगे तो ऐसा पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो आप रुपये में वैल्यू डाल देंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी डॉलर में। तो कन्वर्ट अभी नहीं होगी, उसके लिए जो आपको कन्वर्ट वाला जो पेज होगा वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि आप डॉलर की वैल्यू लिखेंगे। जो भी करंट डॉलर वैल्यू चल रही है उसको आप चेक कर लेंगे। इंटरनेट पर आप चेक कर सकते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब कि $1 जो है वो कितने इंडियन रुपये के इक्वल होता है। तो इस तरीके से उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख देंगे। देन अमाउंट के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे,
लिखेंगे उस अमाउंट वाले वेरिएबल को लिखेंगे जो कि आपने प्रीवियस पेज में डिफाइन करा था। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी और कहाँ आ जाएगी, अमाउंट वाले वेरिएबल में आ जाएगी। और उसके बाद में जो है यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेना है आपको कन्वर्ट अमाउंट के नाम से, और फिर जो है आपको करना है उस अमाउंट को किससे डिवाइड, डॉलर से डिवाइड करना है। तो डॉलर से अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो आपकी वो वैल्यू बन के आ जाएगी जो कि एक्चुअल वैल्यू होगी। मतलब कि जो इंडियन रुपये आपने एंटर करे होंगे वो जितने डॉलर के इक्वल बन रहे होंगे वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो हमने लिख दिया है एंटर्ड अमाउंट इन डॉलर इज, ये मैसेज दे दिया, ये मैसेज ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद में जो कन्वर्ट अमाउंट के नाम से वेरिएबल है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले साथ में हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी जो है मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इन्हीं पेजेस में हम क्या करते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। हम चलते हैं पहले पेज 1 पे और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर एनी अमाउंट इन रुपी, ये हमने मैसेज दे दिया है। इसके बाद में जो नेम है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे अमाउंट। अगर आप चाहें तो इसको नम छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप दूसरे पेज को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको ये जो नेम होगा वो एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अमाउंट, ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में कर देते हैं इसको कंट्रोल एस से सेव। चलते हैं हम पेज 2 पे। तो यहाँ पे जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक वेरिएबल को, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर के नाम से वेरिएबल, इक्वल करके डॉलर की वैल्यू लिख दूंगा। तो चेक कर लेते हैं नेट पर कि डॉलर की वैल्यू अभी क्या चल रही है। देखिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लिख लेते हैं $2 INR। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 83.25, मतलब कि $1 की वैल्यू जो है 83.25 इंडियन रुपये के इक्वल है। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 83.25। इसके बाद में यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका नाम कर देते हैं हम अमाउंट, और यहाँ पे भी हम अमाउंट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे जो नेम लिखा था वो लिखा था हमने अमाउंट। तो यहाँ पे भी अमाउंट कर दिया है। देन यहाँ दे देंगे न्यू वेरिएबल कन्वर्ट अमाउंट, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और यहाँ मैं कर दूंगा अमाउंट, जो अमाउंट वाला वेरिएबल वो लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डिवाइड बाय डॉलर का जो अमाउंट है उससे डिवाइड हम कर देंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे डॉलर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। और यहाँ थोड़ा मैसेज से कर देंगे एंटर्ड अमाउंट इन डॉलर इज, और यहाँ कर देंगे हम कन्वर्ट अमाउंट वाले वेरिएबल को प्रिंट CNB अमाउंट। इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे जो है एक्सेस कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लोकल होस्ट, और पेज 1 वाली फाइल ये आ गई है। इसको जो है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए लिख के आ गया कि यहाँ पे जो आप अमाउंट एंटर कर दीजिए। तो मैं एंटर कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ 1000 रुपीज़ और मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर शो कर रहा है, मतलब कि ये बता रहा है कि 10 वाली लाइन में कुछ एरर हो गया है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कोड को। यहाँ पे जो हम जाते हैं 10 वाली लाइन में, चेक करते हैं कहाँ एरर है। एरर मुझे मिल गया है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका नाम है देखिए CMB अमाउंट, और यहाँ पे मैंने लिखा है CNB अमाउंट। तो यहाँ पे भी जो है मैं एन कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, दोबारा चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे जो है न्यू पेज को ओपन कर लेता हूँ और मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे अपनी फाइल को। ये हमारी पेज 1 वाली फाइल आ गई और यहाँ एंटर कर देते हैं अमाउंट 1000, सबमिट पर क्लिक करते हैं। अभी भी ये जो है एरर शो कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं कि अभी जो है एरर कहाँ रह गया है। ओके, एक एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पर डॉलर लिखा है और यहाँ पे जो हमने क्या लगाया है, डॉलर का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि जो वेरिएबल का नेम होता है उसके नाम से पहले डॉलर का साइन लगता है। तो अब जो है इसको अगेन सेव करते हैं कंट्रोल एस से और चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे जो है पेज को दोबारा से न्यू टैब में खोल लेते हैं। यहाँ जाते हैं लोकल होस्ट, ये आ गया हमारा पेज 1, एंटर करते हैं, यहाँ वैल्यू दे देते हैं 1000, सबमिट करते हैं। स्टिल ये एरर शो कर रहा है, इसका मतलब जो है 10th लाइन में एरर अभी भी है। कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से जो है एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि किन किन केसेस में जो है एरर देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो एरर था वो मिल चुका है मुझे। यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन, हमने जो है सेमीकोलन नहीं लगाया था। यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अगेन चलते हैं वेब पेज पे। तो अगेन जो है यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं हम लोकल होस्ट, ये आ गया, एंटर करते हैं, एंटर कर देते हैं अमाउंट, और आई होप इस बार जो है एरर नहीं आएगा। सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ पे जो है इसने बता दिया है कि 1000 रुपीज़ होते हैं वो जो है $12 के इक्वल होते हैं। $12 के बाद में जो है यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से इतने डॉलर जो होंगे आपके वो 1000 इंडियन रुपीज़ के इक्वल होते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा।
और देखिए अगर आप चाहें तो डॉलर से रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। जो भी अमाउंट वहाँ पे एंटर किया जाएगा उसको आप कर देंगे यहाँ पे डॉलर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से डॉलर वाला जो अमाउंट होगा वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगले प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है टू एंटर द नेम एंड मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट एंड प्रिंट द नेम एंड एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। मतलब कि एक ऐसा वेब एप्लीकेशन आपको डिजाइन करना है जिसमें कि जो है आपको स्टूडेंट का नेम लेना है, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाने हैं और फिर जो है आपको उसका नेम डिस्प्ले करा देना है और उसके जो एवरेज मार्क्स बन रहे होंगे वो आपको डिस्प्ले करा देने हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भी जो है आपको 2 पेजेस को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है पहला पेज मैंने प्रोग्राम 4 के नाम से क्रिएट करा है और यहाँ पे जो है PHP का कोड इंप्लीमेंट करके फॉर्म को क्रिएट करा है। तो यहाँ पे भी जो है सिमिलर चीज़ें हैं। सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करा है, एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे जो है उस पेज का नाम लिखा है जिसपे कि हमें डेटा को सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो आप उस पेज का नाम लिख देंगे जिसपे कि ये डेटा जाएगा। उसके बाद में जो है मेथड को डिफाइन कर दिया है, पोस्ट मेथड लगा दिया है। देन यहाँ पे जो है नेम को एंटर करवा लिया है। फिर इनपुट टाइप का यूज़ करा है। यहाँ पे टाइप जो रखा है टेक्स्ट रखा है, साइज इसका 10 रखा है और नेम रखा है एस नेम। और जो भी यहाँ पे नेम देंगे उनको आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाने के लिए यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि पहले जो है आप इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करो। उसके बाद में जो है सिमिलर चीज़ करिए, मतलब कि इनपुट टाइप लगा के यहाँ पे जो है नेम डिफाइन कर दिया ई मार्क्स के नाम से। देन जो है सेकंड सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मैसेज दिया है, जैसे कि यहाँ पे जो है साइंस के मार्क्स एंटर करवाने हैं तो इस तरीके से मैसेज दे दिया है। फिर जो है सेम काम करा है और यहाँ पे जो नाम रखा है वो रखा है एस मार्क्स। पहले देखिए यहाँ पे रखा है ई मार्क्स, मतलब कि इंग्लिश के मार्क्स के लिए ई मार्क्स रखा है और साइंस के मार्क्स के लिए जो नेम रखा है वो एस मार्क्स रखा है। फिर जो है थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स एंटर कराने के लिए मैसेज दे दिया है। फिर सिमिलर काम कराया यहाँ पे और यहाँ पे दे दिया इसका नाम सी मार्क्स। तो यहाँ पे जो नेम डिफाइन करे गए हैं इन नेम्स को आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो है अगले वाले पेज पे आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और देखिए सभी के बीच में जो है यहाँ पे BR का यूज़ करा है जिससे कि जो है 2 लाइन्स का जो है स्पेस आ जाए। ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है आपको बीच में, ये मिल रहा है BR की वजह से। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और फाइनली जो है यहाँ पे सबमिट बटन को क्रिएट कर दिया है, जो कि सबमिट बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे इस पेज को सेव करके आप रन करेंगे तो इस तरीके से जो आपके सामने पेज आ जाएगा। और फिर जो है आपको यहाँ पे डेटा एंटर करना होगा, लेकिन इस डेटा को एंटर करने से पहले आपको क्या करना है, दूसरा पेज क्रिएट करना है जो कि आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि सेकंड वाले पेज में हम नॉर्मली काम करते हैं वही चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। पहला वेरिएबल बना लिया है जिसमें कि हमारा क्या रहेगा, एस नेम रहेगा। तो यहाँ पे एस नेम के नाम से वेरिएबल ले लिया है और जो वहाँ पे नेम दिया था वो यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरीके से ई मार्क्स के नाम से वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे जो है जो वहाँ पे नेम था वो वाला डाल दिया, मतलब कि इंग्लिश के लिए जहाँ पे मार्क्स आ रहे थे उस नेम को यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरीके से साइंस के मार्क्स के लिए एस मार्क्स के नाम से ले लिया है और यहाँ पे जो है एस मार्क्स वाला जो है नेम रख दिया है। फिर सी मार्क्स के नाम से बनाया है और यहाँ पे सी मार्क्स वाला नेम रख दिया है। देन यहाँ पे जो है ABG मार्क्स के नाम से वेरिएबल बनाया है और इसमें जो है यहाँ पे तीनों वेरिएबल को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एवरेज मार्क्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे और कहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा स्टोर हो जाएगा, ABG मार्क्स वाले वेरिएबल में। फिर यहाँ पे इस तरीके से मैसेज दे दिया स्टूडेंट नेम, तो ऐसे लिख के आ जाएगा और एस नेम को प्रिंट करा है तो मतलब कि जो स्टूडेंट का नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे BR लगाया, मतलब कि 2 लाइन का स्पेस आएगा। देखिए बेसिकली 2 बार BR लिखने से जो है आपको एक ही लाइन का जो है स्पेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप पहली बार BR लिखेंगे तो जो कर्सर आपका फर्स्ट लाइन में होगा वो सेकंड लाइन में पहुंच जाएगा और सेकंड टाइम में जब BR लिखेंगे तो जो सेकंड लाइन वाला कर्सर होगा वो आपका थर्ड लाइन में पहुंच जाएगा। तो बीच में जो है आपको एक ही लाइन का जो है ब्लैंक स्पेस आएगा। तो इस तरीके से जो है BR टैग वर्क करता है। देन ये मैसेज दिया है एवरेज मार्क्स स्कोर्ड और फिर जो है ABG मार्क्स वाले वेरिएबल को प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से इस पेज को आप सेव कर देंगे और इस पेज को सेव करने के बाद में जो आपको जो पहला वाला पेज है इसको जो है वेब ब्राउजर में एक्सेस करना है और जैसे ही एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपको डेटा टाइप करना होगा और डेटा टाइप करने के बाद में जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेम डिस्प्ले हो जाएगा और जो एवरेज मार्क्स हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो जो है एवरेज मार्क्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोड है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से जो है ये एवरेज मार्क्स जो है इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जो है मैं आपको इस प्रोग्राम को चला के दिखा देता हूँ और जो इसमें मिस्टेक है उसको भी जो है मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ कि क्यों जो है ये इतने ज़्यादा एवरेज मार्क डिस्प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि जो है टाइपिंग में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं Notepad++ में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं जाता हूँ पेज 1 में और इस वाले कोड को मैं हटा देता हूँ
और पेस्ट कर देता हूँ उस वाले कोड को। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल एस कर देता हूँ। इसके बाद में जो है दूसरे वाले पेज का कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं अगेन नोटपैड++ में। तो यहाँ पे जो है पेज 2 वाले में इस वाले कोड को हटा के उस कोड को जो है मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल एस कर देता हूँ। और अब चलते हैं वेब ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ localhost/page1.php, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है पेज आ गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नेम, सपोज कि अजीत टाइप कर दे रहा हूँ। मार्क्स कर देता हूँ इंग्लिश के सपोज कि 70 और यहाँ पे कर देता हूँ 60। देन यहाँ पे कर देता हूँ मैं 40 एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है एरर देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगेन हमने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देखिए Pro4 लिख के आ रहा है और वहाँ पे जो पेज बनाया है उसका नाम है पेज 2। तो उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेज 2, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अगेन चलते हैं। तो यहाँ पे जो है दोबारा से एक्सेस करता हूँ मैं। ये आ गया हमारा पेज, एंटर करते हैं और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं सपोज की कर देता हूँ रवि, मार्क्स कर देता हूँ 60, 70, 80, सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो के आ रहे हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो गलत हो रही है। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हम जाते हैं पेज 2 में और यहाँ पे जो हम क्या करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे टोटल के नाम से, $total इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। और ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद में एवरेज में कर देते हैं हम total डिवाइडेड बाय 3। अब जो है इसको सेव करके अगेन जो है वेब पेज को रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पेज को अगेन एक्सेस कर लेता हूँ। ये एक्सेस हो गया। यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ सोहन 70, 50 एंड 80, सबमिट करते हैं। तो अब जो है ये लाइन 13 में एरर बोल रहा है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेते हैं दोबारा से। लाइन 13 में जो वेरिएबल है इसके नाम से पहले हमने डॉलर नहीं लगाया है, तो यहाँ लगा देते हैं डॉलर। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक एरर और है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा है। तो अब जो है इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और दोबारा से एक्सेस करते हैं। तो अगेन पेज को एक्सेस कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे localhost/page1.php। तो ये हमारा खुल गया है। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ अगेन और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रोहन, मार्क्स कर देता हूँ मैं इंग्लिश के 70, साइंस में कर देता हूँ 60, कंप्यूटर में कर देता हूँ 80, सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार जो है नेम डिस्प्ले हो रहा है और जो एवरेज है वो भी सही तरीके से डिस्प्ले हो रही है। कोई और नंबर टाइप करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 82, 75, 61, सबमिट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से एक्यूरेटली जो है ये एवरेज को कैलकुलेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये प्रोग्राम में समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट इसके साथ जो है आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।